बताइए। हम्म तो यहाँ देव शास्त्र गुरु संबंधी चर्चा अमूढ़ दृष्टि नामक अंग में पड़ी। उसके बाद हमने उपगुहन अंग की चर्चा की। आप में से बताइए, उपगुहन अंग का दूसरा नाम क्या था? उपग्रहण। उपग्रहण, ठीक है, बिल्कुल ठीक। उपगुहन के बाद अगला अंग कौन सा था? हाँ जी, स्थितिकरण। ठीक है। अपने और पर जीवों को अगर धर्म से च्युत होते हों तो उनकी आजीविका आदि स्थिर करके, उनकी सेवा करके, उनके रोग आदि को मिटाकर उनको जिन धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण नामक छठवां अंग था। वात्सल्य क्या था? कि अरहंत सिद्ध उनके बिंब, चैतन्य अथवा चार प्रकार का जो संग है उनके प्रति दासपना होना, ये वात्सल्य है। और साधर्मियों में उनके प्रति निष्प्रह प्रेम। ठीक है, उनके ऊपर कोई उपसर्ग आया हो, संकट आया हो, तो अपनी शक्ति को ना छिपाकर उनके उपसर्ग आदि को दूर करना, धर्म में प्रीति करना, यह सम्यक दृष्टि का वात्सल्य अंग था। उसके बाद प्रभावना, धर्म का प्रकाश करना। कैसे करेंगे धर्म का प्रकाश? अपने आचरण से, ठीक है, अपने बिहेवियर से। तो ये आठवां अंग था प्रभावना, माने लोक में जीवों को समझ में आए कि जैन धर्म ही एक सुखी होने का मार्ग बताता है। तो सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि 8 अंग और प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 चिन्ह बाहर में दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए इन्हें सराग सम्यक्त्व का स्वरूप जानना। हमने सम्यक्त्व के 2 भेदों की चर्चा प्रारंभ की थी, सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व। सराग सम्यक्त्व में बाहर में इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है, शुभाव रूप, निशंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि अंग, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये चिन्ह बाहर में प्रकट होते हैं, ये शुभ भाव रूप है, इसलिए इसे सराग सम्यक्त्व कहा। और ये तो आपको बताया था कि सम्यक्त्व ना तो सराग होता ना वीतराग होता। ठीक है, सराग वीतरागता वो चारित्र गुण का परिणमन है, चारित्र गुण संबंधी भाव है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ अभी जिसको बाह्य में शुभ भाव रूप आचार देखा जाता है उसको सराग सम्यक दृष्टि कहने में आता है, और जिसके वीतराग भाव देखा जाता है उसको वीतराग सम्यक दृष्टि। चलिए पूनम पढ़िए, पढ़ोगे वीतराग सम्यक से? वीतराग सम्यक्त्व के प्रशमादि गुणों के समान कोई स्थूल चिन्ह व्यक्त नहीं होने से तथा अत्यंत सूक्ष्म आत्म प्रतीति में होने से वह छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं है। इसे मात्र अरहंत सिद्ध भगवान ही जानते हैं। विशेष यह है कि सराग सम्यक्त्व में राग भाव की विवक्षा होने से यह चौथे से 10वें गुणस्थान पर्यंत ही रहता है, परंतु वीतराग सम्यक्त्व में आत्म प्रतीति की विवक्षा होने के कारण यह चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवान पर्यंत रहता है। देखिए क्या कहते हैं भैया आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी है? आपने स्क्रीन शेयर करी है? क्या दिख नहीं रही आपको? नहीं भैया, मुझे दिख नहीं रही। मैं एक बार दोबारा से रीज्वाइन करती हूँ। कोई बात हाँ नहीं, आप कैरी ऑन करिए, मैं रीज्वाइन करती हूँ। हाँ हाँ, रीज्वाइन करो। देखिए यहाँ क्या समझा रहे हैं कि वीतराग सम्यक्त्व के प्रशम आदि गुणों के समान कोई स्थूल चिन्ह व्यक्त नहीं होने से तथा अत्यंत सूक्ष्म आत्म प्रतीतिमय होने से वह छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं है। देखो जो राग भाव है वो तो दिखता है,
स्वयं को भी दूसरों को भी, ठीक है, दूसरों को अपनी क्रिया आदि के माध्यम से। लेकिन जो वीतराग भाव है उसमें कोई ऐसी राग गर्भित क्रियाएं नहीं होती, इसलिए वो अत्यंत सूक्ष्म है, छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं है, उसे केवली ही जानते हैं। विशेष यह है कि सराग सम्यक्त में राग भाव की विवक्षा होने से, क्योंकि देखो राग भाव 10वें के अंत तक पाया जाता है, ठीक है, और सम्यक तो चौथे से प्रारंभ होता है, इसलिए इन्होंने कहा चौथे से 10वें गुण स्थान पर्यंत ही रहता है, ठीक है। किंचित राग तो रहेगा ना 10वें में भी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। और यहाँ जो वीतराग सम्यक्त में आत्म प्रतीति की विवक्षा करें, तो वो आत्म प्रतीति तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है और फिर सिद्ध भगवान तक रहती है, ठीक है। हाँ, ये तो हमने भेद भैया किए वीतराग। विवक्षा क्या हुआ? विवक्षा। हाँ, क्या पूछा? विवक्षा मैंने हाँ मुख्यता, जी। विवक्षा मैंने कि जो प्रसंग के हिसाब से वक्ता किसी विषय को मुख्य करता है उसको विवक्षा कहते हैं। माने आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि वीतराग सम्यक्त की जब चर्चा करते हैं तो उसमें आत्म प्रतीति की अपेक्षा होने से, ठीक है, विवक्षा माने उसकी अपेक्षा मुख्य होती है, ठीक है। आया समझ में क्या? समझ में आया? विवक्षा माने मुख्यता, किसी अपेक्षा की मुख्यता। वैसे वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। वक्ता अपने कथन में जिस बात को मुख्य करके बात करता है वो विवक्षा कहलाती है, कि अभी यहाँ ये विवक्षा नहीं है, माने अभी ये प्रसंग नहीं है, ये संदर्भ नहीं है, संदर्भ समझ लो। अब कर्म की अपेक्षा सम्यक्त के भेद बताते हैं, पढ़िए अनम्यूट करके। हाँ, कर्म की अपेक्षा इस सम्यक्त्व के औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, ये 3 भेद हैं। इस हाँ जी, दूसरे अभी सूत्र अभी आप लोग ये 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभी मौका पड़ेगा फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको कि औपशमिक क्या होता है। कर्म के उपशम से जो भाव होता है वो औपशमिक है। कर्म का क्षयोपशम होने पर जीव का जो भाव होता है वो क्षयोपशमिक है। कर्म का क्षय होने पर जीव को जो भाव होता है वो क्षयिक है। उपशम का मतलब होता है मैल का दब जाना, यानी कर्म का दब जाना, तो उससे जीव का परिणाम निर्मल होता है। क्षयिक का मतलब होता है कि दबना नहीं, उस कर्म का पूरी तरह मूल से नाश हो जाना, तो उसमें जो जीव का भाव होगा वो अत्यंत निर्मल भाव होगा। क्षयोपशमिक में क्या होता है, कुछ तो मैल बैठ जाता है और थोड़ा बहुत अभी गंदगी रहती है, कुछ दोष लगते हैं, तो क्षयोपशमिक भाव जो है कुछ अंश में निर्मलता है, कुछ अंश में अभी मलिनता है, तो ऐसा मिश्र भाव होता है क्षयोपशमिक भाव। तो सम्यक्त भी ऐसे 3 प्रकार का। औपशमिक सम्यक्त माने अपनी जो विरुद्ध प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति, वो अभी उपशमित हो गई, तो औपशमिक सम्यक्त हुआ। और मिथ्यात्व कर्म का अगर क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशमिक सम्यक्त, और मिथ्यात्व कर्म का क्षय हो गया तो क्षयिक सम्यक्त। विशेष चर्चा जब इसका प्रकरण आएगा तो करेंगे। पढ़िए। इस दूसरे सूत्र में तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया। इस पर कोई अन्यवादी कहता है कि अपनी इच्छानुसार श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। वे कर्म के परिणाम को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ तत्वार्थों का श्रद्धान कहने से उनका निराकरण हो गया। देखिए, यहां हमने कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है। कोई अपनी मर्जी से मनमाने श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। 7 तत्वों के संबंध में सम्यक मान्यता, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। और कोई कर्म के परिणाम को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो सम्यक दर्शन कर्म का परिणाम नहीं है, वो आत्मा का परिणाम है। अब शिष्य पूछता है
कि ये तो बात समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, इसके लिए आचार्य दे 3 नंबर का सूत्र कहते हैं। सोनिया, दिख रही है स्क्रीन आपको? जी भैया आप दिख रही है। ठीक है। सूत्र नंबर 3, ये समझ में आया सूत्र नंबर 3 क्यों लिखा गया? कि प्रश्न खड़ा हुआ कि हम ये तो समझ गए कि 7 तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? तो बताते हैं कि उसके 2 उपाय हैं। पढ़ेंगे। तन्निसर्गा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा। वेरी गुड। देखो, अगर इसका वह विच्छेद करें, तो इस तरह होगा, तत् निसर्गात अधिगमात वा। तत् माने वह, निसर्गात, निसर्गात माने स्वभाव से, अधिगमात, अधिगमात माने लर्निंग से, किसी का उपदेश सुनकर, किसी से सीखकर, समझकर, वा माने अथवा। वो या तो निसर्गज होता है या अधिगमज होता है, यानी या तो अपने आप होता है या फिर किसी दूसरे के उपदेश के द्वारा होता है। पढ़िए अब। वह निसर्ग से अथवा अधिगम से होता है। तत् वह पहले कहा गया सम्यक दर्शन निसर्ग अन्य के उपदेश की अपेक्षा बिना अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, अतः निसर्गज है। अधिगम दूसरों के उपदेश द्वारा अर्थ का ज्ञान होने पर प्रकट होता है, अतः अधिगमज है। इस प्रकार वह सम्यक दर्शन देशनालब्धि की अपेक्षा 2 प्रकार का है, वा अथवा, अर्थात वह सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम के भेद से 2 प्रकार का है। जी। देखो, निसर्गज क्या है? निसर्ग माने होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक बोलते हैं ना जिसको, तो उसका मतलब है स्वाभाविक, नैसर्गिक, अपने आप होने वाला। तो अन्य के उपदेश बिना अपने स्वभाव से जो उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन, निसर्गज है। अधिगमज दूसरों के उपदेश द्वारा अर्थ का ज्ञान होने पर प्रकट होता है, वो अधिगमज है। इस प्रकार वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, माने वो सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम के भेद से 2 प्रकार का है। अब देखिए प्रश्न खड़ा होता है, पढ़िए। प्रश्न, निसर्गज सम्यक दर्शन में अर्थ का ज्ञान है या नहीं? यदि है तो वह अधिगमज ही हुआ, तब दोनों में अंतर क्या रहा? और यदि नहीं है तो तत्वार्थ का श्रद्धान कैसे हुआ? इस प्रकार निसर्गज सम्यक दर्शन का अभाव होने से एक अधिगमज ही रह जाता है। हाँ जी, राइट होल्ड। ये प्रश्न देखिए, निसर्गज सम्यक दर्शन, ये जो निसर्गज सम्यक दर्शन है, इसमें अर्थ का ज्ञान है या नहीं? निसर्गज माने जो अपने स्वभाव से होता है, बिना किसी उपदेश के, तो उसमें पदार्थ का ज्ञान है या नहीं? और यदि है तो वो अधिगमज ही हुआ, तब दोनों में अंतर क्या रहा? और यदि नहीं है, माने अगर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, तो फिर तत्वार्थ का श्रद्धान कैसे होगा? क्योंकि बिना जाने श्रद्धान भी नहीं होता। इस प्रकार निसर्गज सम्यक दर्शन का अभाव होने से एक अधिगमज ही रह जाता है। देखो, अधिगम मैंने होता है लर्निंग, इंग्लिश में उसका मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, ग्रहण करना, जानना। निसर्गज में ऐसा लग रहा है कि हमने कोई पदार्थ को नहीं जाना, लेकिन ऑटोमेटिक गिफ्टेड एक सम्यक दर्शन हो गया। अधिगमज में होता है हमने सीख कर, पदार्थों को जानकर, फिर हमें वो सम्यक दर्शन हुआ। तो इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ कि जो निसर्गज सम्यक दर्शन है, उसमें अर्थ का ज्ञान होता है कि नहीं होता?
अगर अर्थ का ज्ञान होता है तो वो भी अधिगमज हो गया, तो फिर दो भेद कहाँ बने? उत्तर पढ़िए। यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अंतरंग कारण तो दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम या क्षय है। ये तो दोनों में ही समान ही है। इसके साथ ही बाह्य में पर के उपदेश बिना तत्वार्थ श्रद्धान होना, निसर्गज तथा पर के उपदेश पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान होना अधिगमत सम्यक दर्शन है। इस प्रकार अर्थ का ज्ञान दोनों में होने पर भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा दोनों में भेद है। देखिए, अर्थ यानी पदार्थ का ज्ञान तो दोनों में होता है, चाहे निसर्गत सम्यक दर्शन हो या अधिगमत सम्यक दर्शन हो। ठीक है, अंतर क्या होता है कि बाहर में जो पर का उपदेश मिलता है, सिर्फ उसका डिफरेंस है। अधिगमज में बाहर में किसी का उपदेश सुनकर होगा, और निसर्गज में बाहर का कोई निमित्त नहीं मिलेगा, स्वयं से होगा। लेकिन पदार्थों का ज्ञान तो दोनों में होगा, और इनका अंतरंग कारण जो आपका दर्शन मोहनीय कर्म है, या तो उसका उपशम क्षय उपशम या क्षय है। तो भले ही अधिगमत सम्यक दर्शन हो, भले ही निसर्गत सम्यक दर्शन हो, दोनों में दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव तो समान रूप से होगा ही होगा। अंतर सिर्फ बाह्य निमित्त का है। बाहर में अधिगमत सम्यक दर्शन में किसी न किसी पर का उपदेश लागू पड़ेगा, और निसर्गज में पर के उपदेश बिना ही तत्वार श्रद्धान होगा। ठीक है, यानी जो दोनों में भेद है वो बाह्य निमित्त की अपेक्षा भेद है। पढ़िए आगे। जैसे लोक में देखा जाता है कि सिंह में क्रूरता, शार्दूल, अष्टापद में शूरवीरता, सियार गीदड़ में कायरता, सर्प में दुष्टता अन्य के उपदेश बिना स्वभाव से ही होती है। हाँ जी, तथापि जैसे शेर में क्रूरता है, शार्दूल यानी अष्टापद, वो एक सिंह का ही बड़ा रूप होता था। अष्टापद माने 8 पांव होते थे उसके, उसमें शूरवीरता। सियार में, गीदड़ में कायरता, कोई सिखा सिखा के नहीं होती, वो किसी का उपदेश सुन के ऐसा अपना स्वभाव नहीं बनाते। तो ये अन्य के उपदेश बिना स्वभाव से ही होती है। लेकिन फिर भी उसमें पुराने बांधे हुए कर्म का उदय तो निमित्त है ना। सिंह को जो ऐसा भाव हुआ, उसमें उसके पुराने बांधे हुए कर्म का उदय है ना निमित्त। उसी प्रकार पढ़िए। उसी प्रकार दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षय होते ही स्वपर तत्व का भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो जाने के कारण निसर्गज है, तथा पर के उपदेश से तत्वार्थ श्रद्धान रूप भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन होने पर उसे अधिगमज कहते हैं। इन दोनों में बाह्य निमित्त का भेद है, अर्थ भेद नहीं। पदार्थ का ज्ञान तो दोनों में समान होगा, तत्वार्थ श्रद्धान तो समान होगा, क्योंकि दोनों के ही दर्शन मोहनीय का अभाव होने पर 7 तत्वों की पदार्थों की श्रद्धा होगी। अंतर सिर्फ बाह्य निमित्त का है। एक को बाह्य निमित्त से होगा, एक को बिना बाह्य निमित्त के स्वाभाविक होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो सकती है। इस सूत्र में जो हमने तत् शब्द लगाया, आपको दिख रहा है इस सूत्र में तत् शब्द कहाँ है? कौन बताएगा तत् शब्द कहाँ है इस सूत्र में? भैया तत् निसर्गा में, तत् स्टार्टिंग वेरी में, गुड, तत् निसर्गा। हाँ वेरी गुड। तो अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होता है, तत् निसर्गात। तो इसको मिलाते हैं ना तो तन निसर्गा हो गया। तत् मैंने वह, निसर्गात अधिगमात वा, वा मैंने अथवा। तो वह क्या, जो इससे पीछे वाले सूत्र में कहा सम्यक दर्शन, निसर्गज अथवा अधिगमत से होता है। ठीक है, पढ़िए आगे। प्रश्न, अनंतर सूत्र में जो होता है प्रकरण वश उसका ग्रहण तत् के बिना भी हो जाता है, तब फिर इसमें तत् का ग्रहण क्यों किया गया? बात समझ में आई कि जब ये कंटिन्यूटी में चल रहा है हमारा विषय,
आप ये तत् शब्द नहीं लगाते तो भी बाद वाला पहले वाले से लिंक है, तो सबको समझ में आ जाता कि उसी का प्रकरण चल रहा है, तो प्रकरणवश उसका हमें ग्रहण हो जाता कि निसर्गज, आप सिर्फ ये लिखते निसर्गात अधिगमात् वा, तो भी हम समझ जाते। तो फिर आपने तत् शब्द क्यों लगाया? पढ़िए उत्तर। यह तो सत्य है कि पहले सूत्र से ही सम्यक दर्शन का ग्रहण हो जाता, परंतु मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से और वह प्रधान भी होने से तत् के बिना मोक्ष मार्ग के ग्रहण का प्रसंग आता है। उसे दूर करने के लिए तत्पद का ग्रहण किया है। देखिए क्या कहा, देखो हमारा इसके पहले एक सूत्र और चला था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है। उसके बाद हमारा सम्यक दर्शन वाला चला, तो वो कहते हैं प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का भी चल रहा है और हमें चर्चा तो मोक्ष मार्ग की मुख्यता से कर रहे हैं, तो अगर हम तत् शब्द नहीं लगाते तो फिर इसमें क्या होता कि मोक्ष मार्ग का ग्रहण की बात आ जाती, बजाय सम्यक दर्शन के कि मोक्ष मार्ग का ग्रहण, वो अर्थ भी निकल जाता। तो उसके निराकरण के लिए हमने तत् शब्द का प्रयोग किया। अथवा, पढ़िए। अथवा ये दोनों हेतु ज्ञान और चारित्र में नहीं बनते हैं, मात्र सम्यक दर्शन में ही होते हैं। यह बताने के लिए तत्पद का ग्रहण किया है। इनमें से केवल ज्ञान तो श्रुत ज्ञान पूर्वक ही होता है, अतः निसर्गज नहीं है, अधिगमज ही है। श्रुत ज्ञान भी अन्य के उपदेश से होने के कारण अधिगमज ही है। स्वयं बुद्ध का विशिष्ट श्रुत ज्ञान भी पूर्व भव के उपदेश पूर्वक ही होता है, अतः यह भी निसर्गज नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये दोनों हेतु कौन से, निसर्गज और अधिगमज वाले, ज्ञान और चारित्र में नहीं बनते, मात्र सम्यक दर्शन में ही बनते हैं, इसलिए तत्पद का ग्रहण किया। अब जो केवल ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान पूर्वक ही होता है, माने जिसको भी केवल ज्ञान होता है उन्हें पहले श्रुत ज्ञान होता है, उन्हीं को केवल ज्ञान होता है। हमें और आपको श्रुत ज्ञान है कि नहीं है? है? हमें और आपको है श्रुत भैया, ज्ञान है कि नहीं? है भैया, है है ना? भैया। हम्म। तो ये श्रुत ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए जो केवल ज्ञान है वो निसर्गज नहीं है कि ऐसे अपने आप सीधा केवल ज्ञान हो जाए किसी को, तो अधिगमज ही है। श्रुत ज्ञान भी अन्य के उपदेश से होने के कारण अधिगमज ही, देखो यहाँ कहते हैं कि जो श्रुत ज्ञान है वो अन्य के उपदेश से होता है। जैसे हम जो जानते हैं ना 7 तत्व हैं, ये जानना अपने आप नहीं होता, शास्त्र आदि के माध्यम से, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, तो वो भी अधिगमज ही है। स्वयं बुद्ध का, स्वयं बुद्ध कौन, जैसे तीर्थंकर हैं, अब तीर्थंकर तो किसी का उपदेश नहीं सुनते, उनको जो ज्ञान होता है जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, वो तो वैसे ही जानते हैं। तो स्वयं बुद्ध का जो विशिष्ट श्रुत ज्ञान है वो भी पूर्व भव के उपदेश पूर्वक ही होता है। भले ही इस भव में उन्होंने किसी से नहीं सीखा, लेकिन किसी पिछले भव आदि में जो सीखा होगा वो भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी के उपदेश पूर्वक उन्होंने 7 तत्वों के नाम आदि जाने हैं। इसलिए स्वयं बुद्ध का जो विशिष्ट श्रुत ज्ञान है वो भी निसर्गज नहीं है, अधिगमज ही है। यही सिद्ध कर रहे हैं ज्ञान और चारित्र, उनमें 2 भेद नहीं बनते, निसर्गज और अधिगमज। अभी ज्ञान का सिद्ध किया कि ज्ञान तो अधिगमज ही होता है। अथवा, पढ़िए आगे। अथवा समस्त संसारी जीवों को नियम से मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः श्रुत ज्ञान अधिगमज ही होता है। मति, अवधि और मनः पर्यय ज्ञान परोपदेश के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, अतः ये निसर्गज ही हैं, अधिगमज नहीं। चारित्र भी श्रुत ज्ञान पूर्वक होने से अधिगमज ही है। इस प्रकार मति, अवधि और मनः पर्यय ज्ञान
निसर्गज, श्रुति ज्ञान और केवल ज्ञान अधिगमज तथा चारित्र भी अधिगमज ही है। इनमें दोनों भेद घटित नहीं होते हैं, अतः इनका निषेध करने के लिए तथा सम्यक दर्शन में ये दोनों भेद होते हैं, अतः उसका प्रतिपादन करने के लिए सूत्र में तत्पद का प्रयोग किया गया है। देखिए, ये विषय बिल्कुल एकदम नया विषय है। ये जो विषय है, समस्त संसारी जीवों को नियम से मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रुत ज्ञान ऐसे नहीं होता सीधा, पहले मति ज्ञान होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। अतः श्रुत ज्ञान अधिगमज ही होता है। मति ज्ञान के द्वारा जो जाने गए पदार्थ हैं, उनके संबंध विशेष से, जैसे आपने पढ़ के जाना, कानों से सुन के जाना, फिर उसमें श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान अधिगमज ही है। अच्छा, जो मति ज्ञान है वो सीधा हो जाता है, अवधि ज्ञान भी सीधा हो जाता है, मनाप्रिय ज्ञान भी सीधा हो जाता है। तो ये परोपदेश के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान ये निसर्गज ही है। अब देखो, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी, लेकिन बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ी है। तो मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान ये डायरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये परोपदेश के बिना स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, इसलिए निसर्गज है। जबकि जो श्रुत ज्ञान है वो डायरेक्ट नहीं होता, सीधा किसी को श्रुत ज्ञान हो जाए, मति ज्ञान से जानता है फिर श्रुत ज्ञान होता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान भी श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है। ऐसा नहीं कि मन प्रिय ज्ञान से सीधा केवल ज्ञान हो जाएगा, कि श्रुत ज्ञान की भूमिका में होते हैं तब केवल ज्ञान होता है, इसलिए वो दोनों अधिगमज लिए। और चारित्र भी अधिगमज ही है, इसलिए इनके निराकरण के लिए हमने तत्पद का प्रयोग किया, कि हम जो कह रहे हैं निसर्गज अधिगमज का भेद, वो सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए लगाना, ज्ञान और चारित्र में ऐसा नहीं है। पढ़िए आगे। भैया हम्म एक बात पूछूं? भैया पूछिए। श्रुत ज्ञान इंद्रियों वाला ज्ञान ही होता है ना? हाँ, इंद्रियों वाला तो होता है, लेकिन नहीं, इंद्रियों से जो, चक्षु। हाँ, हाँ चक्षु से जो देखते हैं वो नहीं, मतलब वो हम जो देखते हैं चक्षु से वो नहीं, हाँ, चक्षु अचक्षु वाला जो ज्ञान होता है वो वही तो तो मतलब दर्शन, है ना? वो तो दर्शन होता है, अच्छा, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल इंद्रियों दर्शन। से जैसे हम देखते हैं, लेकिन इंद्रियों का जो ज्ञान जो हमें देखना चाहिए उसी से मतलब है ना यहाँ पर? देखो, मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता है, पहले होता है मति ज्ञान। अपने को जो मति हम्म। ज्ञान है, उनमें इंद्रियां और मन निमित्त पड़ती हैं। इंद्रिय और मन के माध्यम से, जैसे देखो मैंने कहा घट, ये शब्द मैंने बोला, आपने कानों से सुना, तो आपको जो घट घट ये शब्द का जो ज्ञान हुआ ना कर्ण इंद्रिय से, ये मति हाँ, ज्ञान है। करने ठीक है, मस्ती मति ज्ञान, ज्ञान है। अच्छा। अब जब आपको मति ज्ञान हुआ, फिर आपको अपने घर में जो घड़ा रखा है वो आपको ध्यान में आया। आपको लगा ऊपर अच्छा, से मुंह छोटा, पेट बड़ा, गर्मियों में पानी ठंडा करने के लिए हम इस घड़े को यूज करते हैं। ये जो ज्ञान हुआ, ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के संबंध से, ठीक है, विशेष जानना अथवा उसके संबंध से अन्य पदार्थों का जानना होना, इसका नाम श्रुत ज्ञान है। समझ में आया? जी भैया, मतलब हम इंद्रियों का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, वो तो मति ज्ञान हुआ। इंद्रिय और मन के निमित्त अच्छा, से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, वो श्रुत विशेष ज्ञान है। जानना। देखो, जैसे ठीक है भैया। ठंडी हवा लगी, ठंडी जी, हवा लगी ना, तो अपने को जो मति ज्ञान। हवा स्पर्श हुई, वो हाँ। मति ज्ञान हुआ। अब हमने कहा चलो जी। भाई शॉल ओढ़ लो, ये हाँ। बुरी है, अनिष्ट है, भली है, ठीक है, शॉल ओढ़ लो नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ये सब श्रुत ज्ञान का कार्य है। समझ ठीक है में भैया, आया? मतलब मति ज्ञान तो खुद से हो जाएगा तो हाँ, निसर्गज हो गया, हाँ, लेकिन जब मति ज्ञान होगा तभी श्रुत ज्ञान होगा तो वेरी गुड, अधिगमज हो गया। वो अधिगमज हुआ। ठीक है। ठीक। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग धैर्य रखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे,
तो समझ में आएगा। ठीक है। पढ़िए आगे, कहाँ पढ़ा हमने? प्रश्न पढ़ना है ना भैया। पढ़िए। प्रश्न, निसर्गज और अधिगमज इन दोनों में ही अर्थ का ज्ञान विद्यमान है, अतः ज्ञान ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण सिद्ध हुआ। ऐसा मानने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपद एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत के साथ विरोध आता है। पहले प्रश्न समझ लीजिए। देखो, सिद्धांत ये कहता है कि सम्यक साथे ज्ञान हुए, कि सम्यक दर्शन जब होता है ना, उसी समय आपका ज्ञान भी सम्यक होता है। तो ये दोनों एक साथ होते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। लेकिन यहाँ कहते हैं कि देखो, निसर्गज हो चाहे अधिगमज सम्यक दर्शन हो, दोनों में ही अर्थ का ज्ञान तो विद्यमान है। माने जिसे सात तत्वार्थों का ज्ञान नहीं होगा तो उसको श्रद्धान कैसे होगा? तो इसका मतलब जो ज्ञान है वो सम्यक दर्शन का कारण हुआ। ज्ञान पहले होना चाहिए और श्रद्धान बाद में। तो सम्यक ज्ञान पहले हुआ और सम्यक दर्शन बाद में हुआ। लेकिन ये जो सिद्धांत है कि दोनों एक साथ युगपत बने, एक साथ एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो फिर तो इस सिद्धांत के साथ विरोध आता है। उत्तर, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो बाह्य परोपदेश से भी पहले हो गया था। उसके बाद सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अतः इन दोनों के युगपत एक काल में होने का विरोध नहीं है। देखो, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, जिस जीव को सैनी पंचेंद्रिय पना मिला, माने मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ, तो उसके ज्ञानावरण कर्म का इतना तो क्षयोपशम है। कितना? कि वो तत्वार्थों को जान सकता है। ठीक है। लेकिन उसका जो जानना है, जैसे उसने शास्त्र से जाना, ठीक है, उसका जाना तब तक सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन के होने पर ही वो जो उसका ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। जैसे बताओ, पिता पहले होता है कि पुत्र पहले होता है? दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ होते हैं भैया। एक साथ होते हैं। तो यानी अगर पापा एक साल, बेटा एक साल का है तो पापा भी एक साल के हैं। बेटा होने के बाद तो पापा नहीं, जब बेटा हुआ तभी तो वो पापा बने ना। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी अपेक्षा देखो तो पापा तो 25 साल से थे ना, थे, लेकिन वो पापा नाम नहीं पाते। पापा नाम कब पाते हैं? कि जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ तभी वो पापा नाम को पाते हैं। तो अब अगर कोई ये कहे कि पिताजी तो पहले से थे, फिर आप ये क्यों कहते हो कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता बन गया? तो वो विवक्षा जिस प्रकार समझ में आ जाएगी आपको, उसी प्रकार भले उसको सात तत्वों का ज्ञान तो पहले था, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। वो सम्यक कब होता है? कि जब आपको सम्यक दर्शन होता है, तब आपका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसलिए माने इस दोष का भी निराकरण हो गया कि भाई इसमें जो विरोध आता था वो कोई विरोध नहीं आता। भले ही आप पहले से जानते थे, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं था। सम्यक दर्शन होते ही युगपत एक काल में वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अगला प्रश्न, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में दर्शन मोह के उपशमादि अंतरंग हेतु हैं। वे सभी जीवों के सदा काल क्यों नहीं होते हैं? ये प्रश्न है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का हेतु क्या है? कर्म का उपशम, क्षय उपशम। इसको अंतरंग हेतु कहा। अंतरंग हेतु इसलिए कहा कि ये नियम रूप हेतु है। वे सभी जीवों के सदा काल क्यों नहीं होते? ये प्रश्न है कि सभी जीवों के सदा काल दर्शन मोह का उपशम रहना चाहिए, क्यों नहीं रहता? तो समाधान देखते हैं। उत्तर, दर्शन मोह संबंधी उपशम, क्षयोपशम या क्षय रूप कारण के सहकारी बाह्य कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार हैं।
सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण मिलने पर होती है। उनमें से जिनेंद्र के प्रतिबिंब आदि द्रव्य हैं, भगवान का समवशरण आदि क्षेत्र है, संसारी जीव का चतुर्गति में भ्रमण करने रूप अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार शेष रहना, इससे अधिक नहीं होना काल है। अतः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप जीव के परिणाम भाव हैं। हाँ जी, प्रश्न क्या किया था कि ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो दर्शन मोहनीय कर्म है, इसका उपशम कब होता है, सदा काल क्यों नहीं रहता। तो इसके बारे में खुलासा करते हैं कि दर्शन मोहनीय का जो उपशम होता है, क्षय उपशम होता है या क्षय होता है, तो उसके बाह्य सहकारी कारण होने पर ही होता है। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्या है? जिनेंद्र के प्रतिबिंब आदि द्रव्य, माने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण मिलेंगे तो काम बनेगा। अंतरंग कारण कर्म के उपशम आदि और बहिरंग कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो बाहर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आदि ये तो द्रव्य है, भगवान का समोशरण आदि क्षेत्र है, संसारी जीव का चतुर्गति में भ्रमण रूप अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार शेष रहना, माने अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक संसार शेष न रह जाए, तब उसको कहते हैं कि काल आ गया अब इसका। अदर प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ऐसे जीव के परिणाम हैं जो सम्यक दर्शन के कारण होते हैं। तो ऐसे भावों का होना, तो जब ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भी मिलते हैं, तब ये जीव के दर्शन मोहनीय के उपशम क्षय उपशम की विधि होती है। देखिए आगे पढ़िए। भैया ये अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है? अर्धपुद्गल परावर्तन कल बताऊंगा, अभी समय हो गया, ये काल है, ठीक है। अनंत सागर होते हैं, समझ लो इसमें। जब संसार में रुलने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन बचे, तब इसकी योग्यता होती है कि अब इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके पहले हो ही नहीं सकता। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। तो अर्धपुद्गल परावर्तन माने आधा पुद्गल परावर्तन, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, अभी इसको पूरा कर लीजिए, समय हो गया है बस, जल्दी से। इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप बाह्य चतुष्टय की योग्यता मिलना और अंतरंग में दर्शन मोह का उपशमादि होना, ये दोनों कारण भव्य जीव के ही होते हैं, अभव्य के नहीं। यह वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं है, ऐसा वादी प्रतिवादी सभी स्वीकार करते हैं। अभव्य का ऐसा ही स्वभाव है कि उसे सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। निकट भव्य जीव को ही अंतरंग दर्शन मोह के उपशमादि होते ही निसर्गजिया अधिगमन सम्यक दर्शन होता है। शेष चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।